गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में? दी फ्लावर के बारे में। हालांकि मैं बिना स्पेक्स का आपको दिख रहा हूं, कारण मेरे स्पेक्स सिंपली टूट चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, अपन बाद में बना करके फिर कंटिन्यू कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक था। जिस चीज को अपन क्या कह रहे थे? इन्फ्लोरेसेंस कह रहे थे। वो टॉपिक उम्मीद है कि आप सारे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्या हुआ होगा? याद हुआ होगा। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे काफी इंटरेस्टफुल तरीके से अपने वीडियोस को देख रहे हैं और डे टू डे अपडेट कर रहे हैं और प्रत्येक वीडियो को उसी देख करके उसके सारे नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, विद इन अ वीक मैं आप लोगों से नोट्स अपने व्हाट्सएप पर मंगवा सकता हूं एज द पीडीएफ फॉर्म फॉर द सेल्फ। यानी प्रिपेयर रहें, जो भी चीज नोट्स आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है वो प्रिपेयर कर ले। क्यों? क्योंकि अब होमवर्क चेकिंग का टाइम है, जिसमें मैं आपके सेल के टॉपिक का पीडीएफ अपने फोन पर मंगवाने जा रहा हूं। सो तैयार रहे प्लीज। नाउ इन्फ्लोरेसेंस में जिस टाइप में हम लोगों ने देखा था कि फ्लावर का अरेंजमेंट पैडिकल के ऊपर था, उस बिहाफ पर बेसिकली अपन क्लासिफाई कर रहे थे रेसिमोस और साइमोस के फॉर्म पर। सो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द फ्लावर, कि फ्लावर है क्या। इसमें देखेंगे कि आखिर फूल, सिंपल अगर कहा जाए हिंदी में तो फूल कहते हैं, और बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, ये फ्लावर फूल बनाने के काम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी को भी फूल बनाना हो तो आप उसे फूल दो, फूल बन जाएगा बेचारा वो, आप समझ सकते हो। इसलिए बी अलर्ट, फूल ना बने। अब जरा देखते हैं कि फ्लावर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जिस चीज को हमें डिस्कस करना है और हमें पढ़ना है बहुत बारीक और अच्छे तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखा जाए ये फ्लावर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंजियोस्पर्म फैमिलीज की है। मतलब कि फ्लावर सिर्फ और सिर्फ किसमें ग्रोन होता है? तो एंजियोस्पर्म में होता है। यही कारण एंजियोस्पर्म को हायर प्लांट के तौर पे कंसिडर्ड किया जाता है। प्लस फ्लावर हाईली मॉडिफाइड होते हैं, कंडेंस्ड सूट होते हैं और ग्रो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब फ्लावर में ही जेनेटिक वेरिएशंस को लीड करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए कि फ्लावर जो होता है वो डेवलप किस पर होता है? मदर एक्सिस और पैडंकल पे डेवलप होता है, जिसके बिहाफ पर जो फ्लैटेंड पैडंकल होता है उसे रिसेप्टेकल्स कहते हैं, जबकि स्टैक ऑफ फ्लावर को अपन पैडिकल कहते हैं। मतलब कि अब सुनना ध्यान से कि आई होप ये सब डायग्राम से मैं क्लियर कर दूंगा कि पहला चीज रिसेप्टेकल्स, क्या फ्लैटेंड पैडंकल को रिसेप्टेकल्स कहते हैं। पैडिकल आप जानते हो, स्टैक ऑफ फ्लावर, स्टैक ऑफ फ्लावर को अपन क्या कहते हैं? दैट इज पैडिकल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है कि जो स्वेलन पोर्शन होता है उस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? थैलेमस देते हैं। क्या नाम देते हैं? थैलेमस देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि अभी सीजन फ्लावर का तो है, लेकिन यार फ्लावर कहां से लाऊं? ये थोड़ी सी टफ जॉब हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि यार बंदा फ्लावर कहां से लाए, किससे मांगे, या फिर कौन दे हमें फ्लावर। खैर कोई बात नहीं, फ्लावर तो मिलते ही रहते हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, आप लोगों को भी फ्लावर मिलता रहता है। लेट्स सी अब क्या है जिसके बारे में अपन किसके बारे में बात करते हैं? दैट इज द ब्रैक्ट। ब्रैक्ट है क्या? अब जरा देखा जाए, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है अगर एट द बेस ऑफ पैडिकल, यानी कहां पर? पैडिकल के बेस पे होता है। इन हुज एक्सिल अ फ्लावर अराइज, यानी जिसके एक्सिल में क्या होता है? फ्लावर अराइज रहता है। याद रख लेना, आगे चल करके हमें इन्फ्लोरेसेंस में ये ब्रैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये लीफ लाइक छोटा सा फाइन स्ट्रक्चर है। अगर जिस जगह पर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा उसे अपन क्या कहेंगे? ब्रैक्टिएट कहेंगे। डेमोन्स्ट्रेट कैपिटल बी स्मॉल आर से किया जाएगा। जबकि जिसमें एब्सेंट रहेंगे उसे अपन ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, कैपिटल ई स्मॉल बी आर कंसिडर करेंगे। ये डियर स्टूडेंट्स, ये वो सारे टर्म है जो बेसिकली हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के बाद फैमिलीज में डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक फैमिली का अपना अपना फ्लोरल फॉर्मूला होता है। ये प्लांट में भी फैमिलीज होती है, जैसे हम लोगों में फैमिलीज होती है, दैट इज आई एम बिलोंग फ्रॉम
और ये सब जैसे कि ब्राह्मण्स होते हैं प्लस वॉरियर्स होते हैं जिसे क्षत्रिय कहते हैं। ये थोड़ा सा आप सुन करके हंसोगे, यार ये बचपन से परेशानी है ना, तो आप प्लीज डोंट स्माइल एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। प्लस इस टाइप में जो भी होते हैं वो फैमिलीज होते हैं। सेम उसी टाइप में फ्लावर के एंजियोस्पर्म्स में भी फैमिलीज प्रेजेंट होती है। 3 फैमिलीज हमें पढ़ना है, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड फैबेसी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैमिली है जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब समझेंगे यहां पर जैसे ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट हो गया जो फैमिलीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। साथ साथ अब क्या आता है, सिमेट्री आता है। सिमेट्री टर्म, सिम का मतलब टुगेदर, मेट्री का मतलब दैट इज द मेजरमेंट। अब क्या है कि सिमेट्री उस चीज को कहते हैं जो बेसिकली प्लेन ऑफ डिवीजन होता है। यानी मान लीजिए एक फ्लावर को किस एंगल से कैसे कट किया जाए ये सिमेट्री डिफाइन करता है, कोई दूसरा चीज डिफाइन नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ डिवीजन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जब सिमेट्री के बारे में बात किया जाए तो सिमेट्री 2 टाइप के होते हैं। एक जो रेगुलर सिमेट्री होता है, दूसरा इरेगुलर सिमेट्री होता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। एसिमेट्रिकल जिसे अपन कहते हैं कि फ्लावर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए फ्लावर 2 इक्वल हाफ्स में कभी डिवाइड नहीं हो पाएगा, उस टाइप को अपन क्या कह सकते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं उसे, एसिमेट्रिकल कहते हैं। फिर से बोलेंगे, एसिमेट्रिकल उस चीज को कहते हैं जिसमें फ्लावर किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं हो सकता है इक्वली, उस चीज को एसिमेट्रिकल कहते हैं। मान लो अब क्या है कि ये पेन है, समझने का कोशिश करना। अब इस पेन को बीच से फाड़ दिया गया, कट कर दिया गया, 2 पीस के स्लाइस में डिवाइड कर दिया गया। अब ट्वाइस अ पीस स्लाइस में जब डिवाइड कर दिया गया तो देन क्या होगा, जरा सोचो, थिंक करो, थिंक ऑफ इट, थिंक। अब क्या होगा बेटा, इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, यानी इसे क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल कंसिडर कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो ये पेन को अपन किसी दूसरे एंगल में रखते हैं और किसी तरीके से कट करें, ये एंगल में डिवाइड नहीं हो पाते, इस चीज को सब कॉमनली अपन क्या कर सकते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं। सेकेंड आता है दैट इज द सिमेट्रिकल, यानी कैन बी कट इनटू द 2 इक्वल हाफ्स, यानी 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, आइदर रेडियली आइदर बायलेटरल। मतलब जो सिमेट्रिकल होते हैं ये खुद 2 टाइप के होते हैं, जिसका नाम पहला एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरे का जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को अपन क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री नाम से ही क्लियर आ रहा है, रेडियल, आपने क्लास में पढ़ा होगा। रेडियस मतलब सर्कल, ये सर्कल का सेंटर से लेकर के पेरिफेरिस पे क्या कहते हैं यार, सर्कल, सॉरी फॉर दैट, सर्कल के सेंटर से लेकर के उसके सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को अपन रेडियस कहते हैं। दैट इज द रेडियल सिमेट्री। यानी अगर उसके रेडियस के अलोंग उसे डिवाइड कर दिया जाए तो दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, रेडियल सिमेट्री। अब जरा देखा जाए, फ्लावर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, मतलब किसी भी रेडियल प्लेन पे। मान लो अगर ये है, अगर अपन ब्लेड ये साइड से कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स में जाएगा, ये साइड से कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स में जाएगा। मतलब क्लियर है कि किसी भी प्लेन से कट करें इक्वल हाफ में डिवाइड जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल समझाने के लिए अपन इसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ये एक सर्कल और ये क्या है, सेंटर। अगर किसी भी प्लेन से अपन कट करते हैं, वो क्या करता है, सेंटर को जरूर पास करता है। क्या है, किसी भी प्लेन को अपन कट करते हैं वो सेंटर से पास जरूर करता है। दैट इज नोन एज व्हाट, एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एनिमल किंगडम में हम लोग एनिमल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्लांट के लिए एक्टिनोमॉर्फिक टर्म ही इस्तेमाल होगा, समझिएगा प्लीज। और डेनोटेड सिंबल क्या है, सर्कल के अंदर प्लस साइन। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, अब आता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक का मतलब कि जब सिर्फ एक प्लेन से ही 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, उसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। कॉमनली उसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। किस चीज के लिए, टेल मी प्लीज। बायलैटरल सिमेट्री अपन कंसिडर करते हैं किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए। जबकि जाइगोमॉर्फिक टर्म किस चीज के लिए करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपन कंसिडर करते हैं प्लांट्स के लिए।
डियर स्टूडेंट्स, अब जरा आगे बात करते हैं, सोचते हैं। अब क्या है, जैसे कि फ्लावर डिवाइड किस में हो रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में फ्रॉम 1 वर्टिकल प्लेन, यानी सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन में इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। जरा एग्जांपल मान लो अपन को, अब जरा देखो कि अगर अपन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे कट करते हैं तब अपन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, लेकिन अगर बीच ये साइड से करते हैं तो क्या 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे? नहीं नहीं नहीं। अब जरा ऐसे डिवाइड करोगे तो देख लेना 1 पार्ट इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये साइड से कट करते तो क्या इक्वल हाफ में हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आई होप ये टर्म आपको क्लियर होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक और बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। सो ये वीडियो में बेसिकली जो है हम लोग ये बेसिक डिटेल के बारे में पढ़े जो प्लांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इस चीज को आप अच्छे तरीके से देखना, नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली फ्लावर के सेक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज द सेक्स। क्या? क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हमने ये बात किया था। सो स्टूडेंट्स, अब ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स में फ्लावर जो होते हैं, सबसे पहला क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब, हालांकि होते तो 3 टाइप है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और पॉलीगैमस, जिसे गैमस ही कंसिडर कर लो तभी बेटर रहेगा। यूनिसेक्सुअल में क्या रहता है कि फ्लावर पोसेस करेगा सिर्फ सिंगल एसेंशियल होल, मतलब कि फ्लावर के पास आइदर तो फीमेल पार्ट होगी आइदर तो मेल पार्ट होगा, यानी सिंगल एसेंशियल होल हो गया, दैट इज द सिंगल एसेंशियल सेक्स ऑर्गन, दैट इज यूनिसेक्सुअल। डियर स्टूडेंट्स, अब आइदर सिंगल होने की वजह से अगर इस जगह पर स्टैमिनेट प्रेजेंट हुआ, यानी स्टामेन प्रेजेंट हुआ तो वो मेल होगा, अगर पिस्टिलेट प्रेजेंट हो गया तो क्या होगा, फीमेल होगा। अब इसमें भी यूनिसेक्सुअल के 2 टाइप होते हैं, पहला आता है मोनोइशियस। टर्म समझना, मोनोइशियस, मोनो का मतलब हुआ सिंगल, इशियस का मतलब क्या हो गया, बॉडी, यानी अगर सिंगल बॉडी में ही मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो जाएगा तो देन वी आर कंसिडर्ड एज व्हाट, मोनोइशियस कंसिडर करेंगे। जैसे व्हेन मेल एंड फीमेल बोर्न ऑन सेम प्लांट, एग्जांपल कुकुर, बिटेशिया। क्लियर है? नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड आता है डाइशियस। डाइशियस का मतलब क्या होता है, दैट इज द 2, डाई का मतलब 2, इशियस का मतलब बॉडी। अब क्या है कि व्हेन मेल एंड अ फीमेल फ्लावर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट, किस पे, डिफरेंट प्लांट पर बोर्न करेगा, जिसका एग्जांपल है मॉरस एंड कैरिका, इस टाइप के प्लांट को अपन डाइशियस कहेंगे। मतलब कि आइदर तो कोई सिंगल गैमेट सिर्फ एक प्लांट पे ही डेवलप होगा, मेल हुआ तो स्टैमिनेट होगा, फीमेल हुआ तो पिस्टिलेट होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब टर्म आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब व्हेन बोथ द एसेंशियल होल आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, एग्जांपल क्रूसीफेरे, मालवेसी। अब कहोगे सर तब मोनोसियस और बाइसेक्सुअल वर्ड सिमिलर है क्या? कहोगे यस, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मोनोसियस एंड बाइसेक्सुअल आर सिमिलर, जबकि डाइसियस एंड यूनिसेक्सुअल आर सिमिलर, ध्यान रखिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पॉलीगैमस का। पॉलीगैमस में क्या होगा कि व्हेन सम फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल एंड सम फ्लावर आर द बाइसेक्सुअल, मतलब कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनके पास सिंगल सेक्स प्रेजेंट होगा, जबकि कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो बेसिकली क्या होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे सेम फ्लावर पर। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? सो उस टाइप को अपन क्या कहेंगे, पॉलीगैमस कहेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब पोजीशन के बिहाफ पर बात करेंगे तो इसके 3 पॉसिबिलिटी होता है पोजीशन पे, वो भी विथ रेस्पेक्ट टू द ओवरीज, यानी ओवरीज के रेस्पेक्ट में। एग्जांपल, सबसे पहला ओवरीज जानते हो ना, जो फीमेल का क्या कह सकते हो, ओवेरी, अंडकोश कहते हैं उसे, यस अंडकोश है ना, हाँ अंडकोश, दैट इज ओवेरी। अब ए हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब व्हेन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम अराइज बिलो द ओवरी, मतलब क्या है कि जब कैलिक्स, कोरोला, टर्म समझो यार, इतना मत पढ़ो, इतना पढ़ने से क्या
बेसिक टर्म देख, बायोलॉजी एक ऐसा टर्म है ना जो अपने कंटेंट के इर्द गिर्द अपना कैरेक्टर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। जैसे मैं, नाम मेरा सुशांत, हालांकि कैरेक्टर तो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करता है, एक्चुअल में मैं काफी ज्यादा कंटेंट को लेकर के बहुत ही ज्यादा सिंसियर रहता हूं, स्मार्ट हूं, शांत रहता हूं। लेकिन अगर धूम धड़का करना हो तो यार नाम बिल्कुल सुअशांत हो जाता है मेरा, है ना। सुंदर तो ऐसे भी स्मार्ट हूं भाई मैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, अभी अपन देखते हैं वर्ड्स पे। हाइपो मीन्स कम, हाइपो का मतलब क्या, कम। हाइपोगाइनस, गाइना टर्म फीमेल के लिए लिया गया है। किसके लिए लिया गया है, फीमेल के लिए लिया गया। मतलब कि हाइपो बिलो, गाइना फीमेल पार्ट यानी ओवरीज, यानी बिलो द ओवरी प्रेजेंट रहेगा उसे हाइपोगाइनस कहेंगे। वो भी कौन, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। कैलिक्स का मतलब होता है वो छोटे छोटे पंखुड़ी, कोरोला का मतलब होता है उसके पेटल्स, जो पंखुड़ी है, पंख कहते हैं ना बड़े बड़े, जो रोज पेटल्स जिसे कहते हैं ना, पेटल्स को अपन कोरोला कहते हैं। लेडी जितनी भी गर्ल्स होगी ना वो अच्छे तरीके से समझ पा रही होंगी, क्योंकि वो अक्सर रोज पेटल्स वाला गुलाबरी लेना पसंद करती है, आई होप सो। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंड्रोसियम, जो अराइज बिलो द ओवेरी। कहां पर, ओवेरी के नीचे अराइज होता है। इस केस में ओवेरी को अपन सुपीरियर कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, ओवेरी को अपन सुपीरियर कंसिडर करते हैं। ये वीवीआई है, क्या कंसिडर करते हैं, ओवेरी को इसमें सुपीरियर कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द क्रूसीफेरे और लिलिएशिया। क्या क्या, क्रूसीफेरे और लिलिएसी। अब जरा टर्म समझना ये वाला, क्लियर है। ये फ्लावर है, फ्लावर में सबसे पहले स्टिग्मा है, ऊपर वाले पार्ट, फिर बीच में स्टाइल, और ये ओवेरी है। मैं ज्यादा मेंशन नहीं किया क्योंकि मेरा डायग्राम ऑलरेडी काफी छोटा था, तो काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता, दैट्स व्हाई मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट को अछूत रखा है, दूर रखा है। अब क्या ये स्टिग्मा है, यानी ये क्या चीज है, फीमेल पार्ट है ब्लू वाला। उसके बाद साइड साइड पे अगर देखोगे तो ये क्या चीज है, एंथर है। एंथर के बिहाफ पे अगर देखोगे तो ये मेल पार्ट है। अब ये जो कोरोला है, पेटल्स दिख रहा है, पंखुड़ी। अब ये कैलिक्स है, दिख रहा है। इसी के बेसिस पे अपन ब्रैक्ट और ई ब्रैक्ट कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट ओवेरीज आ गया। जस्ट ओवेरी के नीचे प्रेजेंट होता है थैलेमस, याद है ना, वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले थैलेमस टर्म था। स्वेलन पार्टिकल इज नोन एज द थैलेमस, दिख रहा है थैलेमस। अब ओवेरी थैलेमस के ऊपर है, जबकि देखो ओवेरी के नीचे एंथर स्टार्ट हो रहा है, कोरोला स्टार्ट हो रहा है, कैलिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो इसी वजह से इसे क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस कंडीशन। लेकिन ओवेरी क्या है, इन तीनों के ऊपर है, दैट इज ओवेरी कैसा हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो ये टर्म ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा वाइटल टर्म्स है। और ये डायग्राम एनसीईआरटी का पूछा गया प्लस वेल रियॉन्ड डायग्राम है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो दो टाइप हैं, दैट इज जिसे अपन पैरीगाइनस कहते हैं एंड एपिगाइनस कहते हैं, हाइपोगाइनस के बाद जरा देखा जाए इसमें कि जो पैरीगाइनस होता है, टर्म से ही क्लियर है। पैरी का मतलब अराउंड, गाइना का मतलब फीमेल पार्ट। यानी ये दिख रहा है आपको, ये फीमेल पार्ट है जिस चीज को अपन पिस्टिलेट कहते हैं, ये एंथर है, ये कोरोला, और ये क्या चीज है, दैट इज द कैलिक्स है, और ये क्या चीज है, फ्लैटेंड थैलेमस है। डियर स्टूडेंट समझना कि मैंने इस डायग्राम को इस वजह से फुलफिल नहीं किया क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी मैंने यहां पर फुलफिल करके रखा था। डियर स्टूडेंट इस जगह पर देखो कि व्हेन सेपल, पेटल और स्टामेन, सेपल, पेटल और स्टामेन ये अराइजिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ द ओवरी, मतलब ये देखो ओवरी के बीच से अराइज हो रहा है। सो इस चीज को क्या कहेंगे, पैरीगाइनस कहेंगे। लेकिन इसमें जो ओवरी का कंडीशन है वो सेमी इंफीरियर है। कैसा है ये, सेमी इंफीरियर है, इस वजह से इस कंडीशन को अपन पैरीगाइनस कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है दैट इज सैकीफेरा। क्या एग्जाम्पल है, सैकीफेरा। डियर स्टूडेंट्स अब आगे डिस्कस करेंगे जिस चीज को अपन क्या कहेंगे, एपीगाइनस। बेटा समझो, एपीगाइनस, एपी का मतलब अपॉन, गाइना का मतलब फीमेल, यानी फीमेल के ऊपर जो भी चीज प्रेजेंट रहेगा उसे एपीगाइनस कंडीशन कहेंगे। मतलब व्हेन सेपल, पेटल, स्टामेन अपीयर टू अराइजिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ओवरी,
कहां से अराइज हो रहा है? तो ओवेरी के टॉप से अराइज हो रहा है। इस चीज को एपिगाइनस कहेंगे। याद रख लेना, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज द एपिगाइनस। सो फ्लावर किस टाइप से डिस्क्राइब होगा? एपिगाइनस के तौर पर, जिसमें ओवेरी क्या कंसिडर होगा? इंफीरियर कंसिडर होगा। डियर स्टूडेंट, ओवेरी क्या कंसिडर होगा? इंफीरियर। कारण देखो कि सब सारे पार्ट, स्टामेन, पेटल्स, सेपल्स, सब ओवेरी के ऊपर प्रेजेंट होगा, बिलो नहीं। सो क्या होगा? ओवेरी इंफीरियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दैट इज माइरेथेसिया, अम्बेलिफेरा, ईटीसी। क्या क्या? माइरेथेसिया, अम्बेलिफेरा, ईटीसी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज समझना कि ओवेरी कैसा हो गया? इंफीरियर हो गया, जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस कंडीशंस को अपन सिंपली क्या कहें? एपिगाइनस कहें। मतलब कहीं ना कहीं ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? काफी इंपॉर्टेंट होंगे। डियर स्टूडेंट समझिएगा, ये जो भी टर्म्स थे, मैंने जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताए, ये काफी ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो एनसीईआरटी में है वो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।